ना बात कहे कुछ अमल हुआ साहब, आपको भी मालूम है। हुकूमत अभी तो तेलंगाना के लिए बजट में क्या दिया है, पहले उसके लिए लड़ने की कोशिश करो, हमको पूछने में लगेंगे। हमको पूछने का बहुत अभी आराम से 4.5 साल है। पहले केंद्र सरकार से क्या लाते ये बताओ। हम हैदराबाद के लिए पूछे, आप एक लेके जाओ, हम हैदराबाद पूरा एमएलए 15 एमएलए आपके साथ आएंगे, हैदराबाद के लिए क्या दिलाते दिलाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपये भी अभी तक हैदराबाद के लिए आया नहीं। हैदराबाद के लिए देने के लिए हम 15 एमएलए के साथ इंचार्ज मिनिस्टर के हैसियत में आपका नेतृत्व में आने के लिए तैयार है। सवाल पूछने में क्या कोई सवाल पूछ सकते। केंद्र हुकूमत के तरीका तेलंगाना को 10 साल में हर प्रदेश को मिले वैसा ही मिले, हमको कोई नया स्टेट बनने का मतलब का 1 रुपये भी नहीं दिया। असल आप तो तेलंगाना के खिलाफ का करते हैं। इसीलिए आप बीजेपी से 8 एमपी है, दोनों मंत्री है, पूछे तो ऊपर कल मैं आप माननीय किशन रेड्डी जी का बात स्टेटमेंट दिया, अगर आप लोग नहीं आए तो एनटीपीसी का चले जाएगा। क्या तेलंगाना सरकार का एनटीपीसी का पावर का जरूरत नहीं है? ये बाइफर्केशन एक्ट में नहीं है, उसको लाने की जिम्मेदारी आपको नहीं है, ये क्यों नहीं लाते? अध्यक्ष साहब ये समझने की बात है। आप तेलंगाना के लिए, तेलंगाना जनता के लिए कुछ करने की कोशिश करो, बाद में हम भी बराबर आपकी जो भी मसला। आज मैं अभी टीवी में देख के आ रहा हूं, सब पूरा प्रदेश में कलेक्ट्रेट के सामने बीजेपी धरना कर रहे। काहे के लिए साहब? अरे आज जरूर हम लोग लोकल बॉडी इलेक्शन लगाएंगे, बीसी का रिजर्वेशन का मसला चल रहा है, आप लोग सिर्फ आप बोले हम सर इंटरप्रिटेशन ऐसा इंटरप्शन करके सर इतना मिनट उन लोग बात करना आप इतना अलाउ करते सर। मैं एक ऑनरेबल मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, इसके बारे में 2 दिन पहले हमारी यहाँ पर चर्चा हुई। चर्चा में हम केंद्र सरकार कितना इस स्टेट के लिए फंड दिया है, कितना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, सारी चीज हमने बता चुका है। अगर उसके ऊपर आपको चर्चा लगाना है तो 1 दिन नहीं 2 दिन का चर्चा लगाओ, हम उसके लिए तैयार हैं। आज हम जो सब्जेक्ट बात कर रहे हैं सर, मैं बोला पिछले सरकार में जो धरनी में जो स्कैम हुआ, 2 लाख करोड़ की स्कैम हुआ, उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार है क्या? पूछे तो उसको इन लोग डिबेट कर रहे, मतलब उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है हमें पता नहीं है सर। फिर रिलेशनशिप नहीं है स्वामी सर, काफी टाइम दिया सर, आपको काफी टाइम दिया सर। अध्यक्ष 25 मिनट्स हो गए सर। अब अध्यक्ष 1 मिनट सर कंक्लूड करना है सर। अभी तो इनका आंसर भी नहीं दिया सर। मेरा कंक्लूजन है, इनका आंसर के लिए 2 मिनट दो, मेरे कंक्लूजन के लिए 2 मिनट दो सर। ऐसा क्यों सर? हमारे गला दबाने से क्या था सरकार? हमारा गला दबाते क्यों? मैं इतना बात पूछ रहा था सर, धरनी में जितने भी स्कैम्स हुए पिछले सरकार, पिछले अपोजिशन में है, यही पूनम प्रभाकर जी, यही पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे आज के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने बोले थे धरनी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसमें लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये घोटाले के ऊपर आप क्यों इंक्वायरी नहीं लगाते हो? और जो घोटाले में करोड़ों रुपए और इतना बड़े बड़े स्कैम करके लाखों हजारों एकड़ स्कैम करे सो, लैंड स्कैम करे सो वाले का नाम क्यों बाहर नहीं निकालते हो? नहीं तो सीबीआई इंक्वायरी कब तैयार है? तो बोलिए 24 घंटे के अंदर अब सीबीआई इंक्वायरी डालने के लिए तैयार है। और ठीक है सामेल साहब, मंजुला सामेल साहब। AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।